हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे एकिलिस और दुर्योधन में क्या समानता है। तो जहां तक आपको पता होगा कि दुर्योधन जो है वो महाभारत का एक कैरेक्टर है और एकिलिस ग्रीक लेजेंड्स में हमें नाम सुनने को मिलता है। एकिलिस एक महान योद्धा, एक बहुत ही वीर और ताकतवर योद्धा एकिलिस करके हुए हैं ग्रीक लेजेंड्स में, ग्रीक मिथोलॉजी में। तो दोनों में एक समानता है और वही समानता जो है मैं आज यहाँ पर डिस्कस, एक सिमिलैरिटी जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। और साथ में किस तरह से हम एक प्रोवर्बियल सेंटेंस, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं एकिलिस से जुड़ा हुआ, जो बहुत ही पॉपुलर है। तो वो कैसे उसका ओरिजिन हुआ, तो ये बातें मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो महाभारत में जैसे आपको पता होगा कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो गांधारी, जो कि कौरव सेना में कौरव के जो 100 कौरव पुत्र थे, उनकी माँ यानी कि धृतराष्ट्र की पत्नी, तो गांधारी को यह भय हुआ कि वो अपने बच्चों को खो देगी उस युद्ध में। और इस डर की वजह से उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन से कहा कि तुम जाओ और नदी में स्नान करके तुम मेरे पास पूर्ण निर्वस्त्र होकर के मेरे पास आना, और तब मैं अपनी ये आँख की पट्टी खोलूंगी और जब मेरी दृष्टि तुम पर पड़ेगी तब तुम्हारा पूरा शरीर जो है वो वज्र का हो जाएगा। तो माँ की बात मानते हुए दुर्योधन ने ऐसा ही किया। दुर्योधन जो है वो गया, नदी में स्नान किया और पूर्णतः निर्वस्त्र होकर के वो अपनी माँ के पास जा रहा था। तभी बीच में कृष्ण भगवान जो है वो बीच में आए और उनको देख करके कृष्ण ने उनसे कहा कि इस तरह से निर्वस्त्र होकर के जाना बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हें कम से कम अपने कमर से नीचे का हिस्सा जो है वो कवर करना चाहिए, ढकना चाहिए। और ये सुनकर के दुर्योधन ने अपने कमर से नीचे का हिस्सा, कमर से जांग तक का हिस्सा एक केले के पत्ते से कवर कर लिया। तो कुछ में अलग अलग बातें दी हुई हैं कि लोइन क्लोथ यानी कि लंगोट से कवर कर लिया, और कुछ में लिखा हुआ है जैसे कि केले के पत्तों से कवर कर लिया। तो इस तरह की बातें इस बारे में प्रचलित है। और वो ढक कर के अपनी माँ के पास पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो माँ ने, अपनी गांधारी ने जब अपनी पट्टी खोली और देखा तो दुर्योधन का जो पूरा शरीर है उस दृष्टिपात से वज्र का हो गया, लेकिन वो हिस्सा जो उन्होंने ढक कर रखा हुआ था वो हिस्सा कमजोर रह गया। और बाद में जब भीम और दुर्योधन की लड़ाई हुई तो भीम ने उसी हिस्से पर यानी कि दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करते हुए, अटैक करते हुए दुर्योधन को युद्ध में हराया, जो कि हालांकि ये गलत तरीका था, चीटिंग थी ये, लेकिन भीम ने ऐसा करते हुए उसे हराया। तो ये दुर्योधन की बात थी कि जांघ जो है वो उसकी वीकनेस थी, वो उसकी कमजोरी थी। अब इसके पीछे की जो कहानी है कि गांधारी ने ऐसा क्यों किया या गांधारी ने ब्लाइंड फोल्ड क्यों कर रखा था, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एकिलिस के बारे में। तो एकिलिस जो है वो बेटे थे थीटस और पीलियस। पीलियस जो कि किंग थे, तो उनके और जो थीटस हैं इनके पुत्र थे एकिलिस। और इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही बहादुर और बहुत ही वीर योद्धा थे। और इनका भी ऐसा था मामला कि पूरा शरीर जो है वो वज्र का था। और वो हुआ ही यूं कि जब ये छोटे थे तो इनकी माँ ने यानी थीटस ने स्टिक्स नाम की एक रिवर में इनको पैर से पकड़ करके डुबो दिया। तो जो पैर उस पानी के बाहर रहा, यानी कि केवल हील वाला हिस्सा जो था वो पानी के बाहर रहा, तो जो हिस्सा पानी के बाहर रहा वो हिस्सा कमजोर रह गया और बाकी जो हिस्सा पानी के अंदर रहा
वो बिल्कुल वज्र का हो गया। अब जब ट्रोजन वॉर हुई, जिसे हम ट्रोय का युद्ध भी कहते हैं, तो उस ट्रोजन वॉर में एक्विलस भी शामिल थे और एक्विलस ने हेक्टर को, जो कि वहाँ के बहुत बड़े योद्धा थे और वहाँ के राजकुमार थे, उनको हरा दिया था। तो अपने एक्विलस को कोई ऐसा नहीं था जो हरा सके, जो पराक्रम में, ताकत में हरा सके, परास्त कर सके, ऐसा कोई योद्धा नहीं था। लेकिन एक्विलस की जो कमजोरी थी, वही कमजोरी एक्विलस को मार देती है। और उस युद्ध में ये होता है कि हेक्टर का जो छोटा भाई पेरिस था, पेरिस ने युद्ध के दौरान एक्विलस को तीर मारा और वो जो तीर है वो उसके उस हिस्से पर जाकर लगा जो कि कमजोर था, यानी कि उसकी हील जो थी, जो पानी के बाहर जिससे पकड़ के मदर ने डुबोया था, तो वो हिस्से पर उसका तीर जाकर के लगा और उसी से एक्विलस की मौत हुई। तो इसलिए जो एक्विलस हील है वो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसे हम कमजोरी को बताने के लिए यूज करते हैं, यानी इसका मतलब होता है किसी भी इंसान की कोई कमजोरी जो अदरवाइज स्ट्रांग है। तो हम इसको यूज ऐसे करते हैं कि ये जैसे तुम्हारे लिए एक्विलस हील है, मान लो किसी का फिजिक्स कमजोर है तो हम कहते हैं कि फिजिक्स इज योर एक्विलस हील। तो इस तरह से हम इसे सेंटेंस में या वाक्य में यूज करते हैं। तो जहां तक ये ट्रोजन वॉर है, तो ये ट्रोजन वॉर विश्व इतिहास का एक बहुत लंबा युद्ध है जो 10 साल तक चला था। और इस 10 साल तक जो युद्ध चला, इसमें पूरा ट्रॉय जो है वो जल करके राख हो गया था। जो अलेक्जेंडर की जो एगमेम्नन की सेना थी, जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो उस एगमेम्नन की सेना ने पूरा ट्रॉय जला करके राख कर दिया। और उसका रीजन ये था कि जो पेरिस है वो हेलन को अपने साथ में भगा करके ले आए थे। पेरिस जो कि एगमेम्नन के भाई की वाइफ थी, तो पेरिस जो एक मनचला था वो उसे अपने साथ लेकर के आ गया था। हालांकि ये गए संधि और कॉम्प्रोमाइज की बात करने के लिए थे, लेकिन जब ये अपने साथ यहाँ लेकर के आया तो उस गुस्से में फिर उन्होंने अटैक किया और इस तरह से पूरा ट्रॉय जो है वो जला करके राख कर दिया गया, जो कि अदरवाइज जीतना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ट्रॉय की जो दीवारें थी वो बहुत ऊंची और मजबूत थी, तो उनकी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन इन्होंने चालाकी से क्या किया, एक लकड़ी का घोड़ा बनाया जो एगमेम्नन की सेना थी, और उस घोड़े के अंदर इन्होंने अपने सिपाही भर दिए। अब पेरिस के पिता जो कि प्रियम, जो अपने ज्योतिष की बात मानते थे, और ज्योतिष ने उनसे कहा कि ये घोड़ा संधि का संकेत है, वो हमसे संधि करना चाहते हैं, तो हमें घोड़ा अंदर ले लेना चाहिए। और इस तरह से फिर वहां का विनाश शुरू हुआ। वो जो सिपाही अंदर गए, उन्होंने बाकी लोगों को अंदर बुलाया और जो महाविनाश शुरू हुआ उसमें पूरा ट्रॉय बर्बाद हो गया। और जहां तक ये गांधारी की बात है, तो गांधारी एक्चुअल में गांधार नरेश सुबली की या सुबाली हम कहें, उनकी पुत्री थी, और जो कि अभी अफगानिस्तान में है, जिसे हम कांधार या कांदाहर के नाम से हम जानते हैं। तो एक्चुअल में गांधारी को ये वर प्राप्त हुआ था कि वो 100 पुत्रों को जन्म देंगी, और यही एक वजह थी कि भीष्म ने गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए चुना था। जो डर उन्हें था कि उनका वंश नहीं चलेगा या समाप्त हो जाएगा, तो ये इसके बारे में जब सुना कि उन्हें 100 बच्चों का वरदान प्राप्त है, तो उन्होंने गांधारी को अपने धृतराष्ट्र के लिए चुना, और इस तरह से उनकी शादी हुई। तो एक्चुअल में ये डरा करके या इंटिमिडेट करके ऐसा हुआ था, और गांधारी को पता नहीं था कि जिनसे उनकी शादी हो रही है वो जन्मजात अंधे हैं। तो बाद में फिर उन्होंने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। तो ऐसा कहा जाता है कि ये त्याग और प्रेम का प्रतीक था कि जो उन्होंने ऐसा किया। लेकिन कुछ अन्य वर्जन्स में ऐसा भी है कि ये
एक तरह से त्याग और प्रेम नहीं बल्कि एक बदले की भावना से ऐसा किया गया था कि जो जन्मजात अंधा है तो उस व्यक्ति का एक मार्गदर्शक बन के वो उनके साथ रहेगी, ऐसा सोच करके किया गया था। और दूसरी बात जो है वो वंश को आगे बढ़ाएगी। लेकिन बाद में जब ये पता चला तो उन्होंने एक तरह से एक रिवेंज के रूप में अपने आंखों पर पट्टी बांध दी और हमेशा के लिए वो भी उनके जैसी हो गई। और इस वजह से एक दिव्य शक्ति, एक सिद्धि उन्हें मिली कि उनकी नज़र जब भी खुलेगी और वो किसी पर पड़ेगी तो वो एक जो है वज्र का काम करेगी। और यही रीज़न था कि दुर्योधन को जब उन्होंने कहा और अपनी पट्टी जब खोली दुर्योधन के सामने तो उसका पूरा शरीर जो है वो वज्र का हो गया, सिवाय उस हिस्से के जो उसने कवर करके रखा हुआ था। और इनके 100 बच्चों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअल में धृतराष्ट्र ये चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो वहाँ पर राज करें, लेकिन उससे पहले ही पांडवों में कुंती ने जन्म दे दिया बच्चे को। और इस फ्रस्ट्रेशन में फिर धृतराष्ट्र ने अपनी एक दासी से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम युयुत्सु था, और वो भी 100 कौरवों के साथ युयुत्सु भी पला बढ़ा। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो गांधारी एक्चुअल में 2 वर्ष तक उन्होंने गर्भ धारण किया, और इसी फ्रस्ट्रेशन में कि पांडवों से पहले उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो जो धृतराष्ट्र हैं उन्होंने एक्चुअल में युयुत्सु का जन्म हुआ दासी से। और ये जो 2 वर्षों तक गर्भ धारण किया तो फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर के गांधारी ने क्या किया, शी जस्ट पाउंडेड ऑन हर वॉम्ब एंड फाइनली जो विच केम आउट दैट वाज lot of we can say just a piece of flesh। so ऐसा जो है वो एक टुकड़ा हम कह सकते हैं कि एक मांस का टुकड़ा जो है ऐसा वो उसे जन्म दिया। अब इस पर फिर हुआ ये कि जो ऋषि वेदव्यास थे उस टुकड़े को उन्होंने 100 भागों में बांटा और फिर उसे मिट्टी के बर्तन में बांध करके फिर से 2 साल के लिए रख दिया, और इससे फिर उनके बच्चों का जन्म हुआ जिसमें कि 99 पुत्र थे और एक जो है वो पुत्री दुशाला थी। तो इस तरह से इनके 100 बच्चों की कहानी यहाँ पर है। तो ये आपको अब बात समझ में आई होगी कि किस तरह से यहाँ पर दुर्योधन और एकिलिस में एक समानता है। तो एकिलिस हील जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ और क्या रीज़न है, कैसे इसे हम एक वीकनेस मानते हैं, तो ये बातें आई थिंक आपको क्लियर होगी। तो ऐसी ही और मैं कहानियाँ और ऐसे ही और मैं इडियम्स और उनके ओरिजिन, तो ये एक इडियम का ओरिजिन एक्चुअल में मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही मैं और कहानियों के माध्यम से इडियम्स के ओरिजिन आपको आपके सामने लेकर के आऊँगा और आपको इस तरह की और जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।